हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 16 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2020, इसका विषय क्या था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? जफर एक सैटेलाइट है, ये किस देश की है? जफर। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक पुल बनाया है, किस नदी पे बनाया है ये आपको मुझे बताना है, जो पंजाब के कासुबल एनक्लेव को जोड़ेगा पूरे भारत से। UN के द्वारा रूसी भाषा का दिवस कब मनाया जाता है? UN के द्वारा जो रशियन लैंग्वेज डे है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। एक सीरीज चलाई गई है जिसका नाम है लॉकडाउन लर्नर्स, ये UN के किस संगठन के द्वारा चलाई गई है? लॉकडाउन लर्नर्स। ओके, सो अब हम देखेंगे इसके आंसर्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये वैसे मनाया जाता है 11 जुलाई को, और इसका जो थीम था इस बार का वो मैं बता देता हूँ आपको। वो था हाउ टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ ओके, हाउ टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ, ये इस बार का थीम था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना चला रहा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जैसे बोलते हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके मंत्री हैं RK सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में। जफर सैटेलाइट है ईरान की। जफर और नूर दोनों ईरान की हैं। BRO के द्वारा जो ब्रिज बनाया गया है वो बनाया गया है रावी रिवर पे, रावी। UN के द्वारा रूसी भाषा का दिवस मनाया जाता है 6 जून को हर साल। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं WWF, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया। लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज ये चलाई जा रही है UNODC के द्वारा, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ओके, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया जाता है हर साल 15 जुलाई को, ये मनाया गया है इस बार भी। ठीक है, इसका थीम इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। इसका थीम है स्किल्स फॉर रिजिलियंट बोलते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं उन्हों को, रिजिलियंट यूथ। ठीक है, स्किल्स फॉर रिजिलियंट यूथ, ये इस बार का थीम था। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, जिसे MSD डिपार्टमेंट बोलते हैं? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। और इस मंत्रालय ने, मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताया था कल, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है असीम। ठीक है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ये लॉन्च किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? अमेजोनिया 1 ये उपग्रह किस देश का है जिसको इसरो लॉन्च करेगा? ये है ब्राज़ील का, इसको लॉन्च करेगा ये। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो राष्ट्रपति हैं, मुद्रा है रियाल, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और बता दूं, अगर आपसे पूछे कि इसरो ने इस साल यानी कि 2020 में पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च करी थी, तो उसका नाम है, इसरो की पहली सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी वो थी GSAT-30। और ये पूछेंगे कहाँ से लॉन्च हुई, तो ये लॉन्च हुई फ्रेंच गिनी, मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको साफ करके, फ्रेंच गिनी से ये लॉन्च हुई। और
किस रॉकेट से लॉन्च हुई? तो इसका नाम है आर्यन 5। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों याद रखना। अगर रॉकेट पूछे तो आर्यन 5, जगह पूछे तो फ्रेंच गिनी, और पहली जो सैटेलाइट थी वो थी GSAT-30। और इसरो ने एक वो भी चलाया है, एक कार्यक्रम जिसका नाम है भुवन पंचायत। ये इसमें क्या होगा, जो सैटेलाइट होंगी वो ग्राम पंचायतों में वैसे लड़ाई होती है ना कि आपका खेत कहाँ है, खेतों की मैपिंग नहीं हो पाती है कि किसका खेत कहाँ से है। तो ये जो सैटेलाइट है वो एक HD इमेज में पिक्चर ले लेगी और फिर उससे पता चल जाएगा कि किसका खेत कहाँ है। तो इसका तीसरा संस्करण भी अभी वर्जन इसका लॉन्च किया है इसरो ने, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसरो के चीफ हैं के सिवन। हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी, इनको भारत का राजदूत बनाया गया है किस देश में, ये आपको बताना है। ये बनाए गए हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और मुद्रा है क्या? मुद्रा है टका, ठीक है। और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। और 2-3 लोग हाल ही में बनाए गए थे, जैसे कि बिधु नायर, ये बनाए गए हैं कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत। रुद्रेंद्र टंडन बनाए गए हैं अफगानिस्तान में। हेमंत कोटलवार बनाए गए हैं चेक गणराज्य, इसे ऐसे लिखते हैं चेक रिपब्लिक में, ओके। तो ये इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। और हाँ, बांग्लादेश के साथ हम एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है संप्रीति। और संप्रीति इस बार हमने किया था मेघालय में। संप्रीति जो हुआ था वो हुआ था मेघालय में, ये भी आपको याद रखना है। पुस्तक है इफ इट ब्लीड्स, इसके लेखक कौन हैं? इफ इट ब्लीड्स के लेखक हैं स्टीफन किंग, ठीक है। स्टीफन किंग इसके लेखक हैं। किस संगठन ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है नाबार्ड के द्वारा, ओके। नाबार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और नाबार्ड को बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड को मैंने बताया है आपको, लोन दिया था 25,000 करोड़ का RBI ने, ठीक है। और सिडबी को दिया था 15,000 करोड़ का, और NHB जैसे है नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं, उसको दिया था 10,000 करोड़ का। तो ये सारे लोन आपको याद रखने हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके हेड हैं चिंतला गोविंदा राजुलू, चिंतला गोविंदा राजुलू। और तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और एक और बताया था मैंने आपको कि 221.89 करोड़ रुपए का लोन दिया है कर्नाटक को, ठीक है, सिंचाई के लिए, जिससे फार्मर्स को फ़ायदा पहुंच सके। निम्न में से किस संगठन को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया? ये दिया गया है किसको? IOC को, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर है लॉजेन में, और लॉजेन है स्विट्ज़रलैंड में, ओके। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, उस भारतीय लड़के का क्या नाम है जिसने हाल ही में दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है? इसका नाम है सोहम मुखर्जी। बस इतना ही इसके बारे में याद रख लो, इसका नाम है सोहम मुखर्जी। भारत ने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया? देखिए, मालाबार युद्धाभ्यास भारत करता है किसके साथ? भारत होता है उसमें, अमेरिका होता है, और जापान होता है, ठीक है। तो अब भारत ने आमंत्रित किया है कि आप भी आओ और इस युद्धाभ्यास को करो। तो ये भारत ने किया है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने आमंत्रित किया है। और वैसे जापान के साथ हम करते हैं शिनयुयु मैत्री, केवल जापान और इंडिया, शिनयुयु मैत्री, सहयोग काइजिन। तो ये कुछ युद्धाभ्यास है हम जापान के साथ करते हैं, ठीक है। अमेरिका के साथ हम करते हैं युद्धाभ्यास, नाम का ही है एक युद्धाभ्यास, और वज्र प्रहार है, ठीक है। और एक कोप इंडिया करके है, कोप इंडिया। और एक टाइगर ट्रायम्फ अभी पिछले साल ही शुरू हुआ है, टाइगर ट्रायम्फ। तो ये कुछ युद्ध अभ्यास हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ओके। तो ये आपको याद। और फ्रांस के साथ करते हैं हम गरुण, वरुण और शक्ति, ठीक है।
गरुण, वरुण, शक्ति अलग अलग हैं, लेकिन अगर गरुण शक्ति पूछे तो या आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि अगर गरुण शक्ति किसके साथ करते हैं। लेकिन अगर पूछे, अगर कहे गरुण केवल तो फ्रांस, और केवल शक्ति कहे तो भी फ्रांस, वरुण फ्रांस। ओके, तो ये सब अलग अलग हैं, लेकिन गरुण शक्ति अगर मिल जाए तो वो किसी और देश के साथ करते हैं, वो किसके साथ करते हैं ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान, जिसको बोलते हैं NIFA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर पराग चिटनिस को, डॉक्टर पराग चिटनिस को नियुक्त किया गया है। और दो व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हैं सामिया नसीम, भारत की हैं, गोरखपुर से। ये शिकागो जगह है ना, शिकागो अमेरिका में, वहाँ की जज बनाई गई हैं, ये आपको याद रखना है। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री श्रीनिवासन, श्री श्रीनिवासन, ये भी भारत के हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कोलंबिया शहर है अमेरिका का, वहाँ पर जज बनाए गए हैं। तो इन दोनों लोगों के नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ओके, तो ये भी भारतीय अमेरिकी हैं। अगला है, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा अशोक कुमार को, अशोक कुमार को दिया जाएगा ये। ओके, वैसे सुनील छेत्री भी हॉकी खिलाड़ी हैं, साबिर अली भी हैं और बाईचुंग भूटिया भी थे। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि नेकारा सम्मान योजना ये किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? नेकारा सम्मान योजना किस राज्य ने लाइकेन पार्क, जैसे कबक पार्क बोलते हैं, वहाँ बन रहा है, किस राज्य में बन रहा है ये? फ्रीडम इन एग्जाइल, ठीक है, ये किस महान व्यक्ति की आत्मकथा है? ठीक है, फ्रीडम इन एग्जाइल। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है study@maasarda, हमारा टेलीग्राम चैनल है MS स्टडी पॉइंट। सो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।